गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र मिश्रा ब्रिलियंट विजन में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने स्टडी की थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, जिसको हिंदी में विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, और आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको बहुत बहुत थैंक्स। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी मेहनत सार्थक हो और मैं खूब नए खूब अच्छे अपडेट्स आपके पास लेकर के आपके सिलेबस से रिलेटेड आता रहूं। तो शुरू करते हैं, सीधी बात, नो बकवास। तो अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हिंदी में हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। नाम में क्लियर है, इलेक्ट्रोड विभव। तो मन में एक क्वेश्चन पैदा होता है, पहला, इलेक्ट्रोड क्या है? तो आपने सेल देखा होगा, बैटरी। हर बैटरी के पास आपने दो सिरे देखे होंगे, इन्हीं को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। देहाती भाषा में आपने बैटरियों की दो खूंटियां देखी होंगी, एक लाल और एक हरी या नीली। तो इन्हीं दोनों को इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, जिसको प्लस और माइनस, प्लस को एनोड कहते हैं और माइनस को कैथोड कहते हैं। हिंदी में धन और ऋण। क्लियर? अब चूंकि हर इंसान केमिस्ट्री का जानकार नहीं है, इसलिए लोगों की सुविधा के लिए बैटरियों में हम रेड वाले को लाल रंग से रंग देते हैं और काले वाले को यानी न्यूट्रल को, माइनस को, हम काले रंग से या नीले रंग से या हरे रंग से कर देते हैं। तो लोग इसको लाल खूंटी और हरी खूंटी के नाम से भी जानते हैं, जिनको केमिस्ट्री की जानकारी नहीं है। जो केमिस्ट्री को समझते हैं वो प्लस को एनोड और माइनस को कैथोड कहते हैं। इनको हम हाफ सेल भी कहते हैं, क्योंकि प्लस हाफ सेल हो गया और माइनस हाफ सेल हो गया। जब दोनों ये हाफ सेल मिलते हैं तो एक कंप्लीट सेल यानी एक पूरी बैटरी बनती है। तो उसी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का मतलब होता है विभव। विभव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो चार्ज पैदा होता है, उसी को हम पोटेंशियल यानी विभव कहते हैं। तो इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी ये एक प्रकार का इलेक्ट्रिक यानी विद्युत और पोटेंशियल माने विभव होता है। एक विद्युत विभव होता है ऑन एन इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड पर। इलेक्ट्रोड क्या होता है मैंने भी समझाया था आपको। कंपोनेंट ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी सरल भाषा में किसी भी इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर के कारण जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विभव आता है, उसी को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। जिसको तुम बोलते हो कि बैटरी चार्ज है या बैटरी डिस्चार्ज है। अगर बैटरी के उस खूंटी पर, उस इलेक्ट्रोड पर पोटेंशियल यानी विभव है तो बैटरी चार्ज है, विभव नहीं है तो बैटरी डिस्चार्ज है। तो अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में इलेक्ट्रोड क्या है और पोटेंशियल कैसे डेवलप होता है। इसको हम एक पिक्चर से देखते हैं। तो अगर हम एक बर्तन में हम कॉपर की रॉड ले लें, किसकी रॉड ले लें? हम कॉपर की रॉड ले लें। ये है Cu की रॉड, कॉपर की रॉड। और अगर हम इस कॉपर की रॉड को इसी कॉपर के सॉल्यूशन यानी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डुबो दें। आपने देखा होगा कि बैटरी के अंदर जो प्लेटें होती हैं, उन प्लेटों में एसिड यानी तेजाब होता है या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो हमने कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लिया? CuSO4। उसमें जो इलेक्ट्रोड डाला, कौन सा इलेक्ट्रोड डाला? हमने कॉपर की रॉड डाली। तो जब कॉपर की रॉड इसमें जाएगी तो इस मेटल और इस सॉल्यूशन के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स डेवलप हो जाएंगे। तो इस तरह से इधर से एक पोटेंशियल यानी विभव इस पर पहुंचता जाएगा और इस इलेक्ट्रोड के पास कुछ ना कुछ वोल्टेज आ जाएगा, जिसको आप बोलते हो बैटरी चार्ज हो गई। तो इसी वोल्टेज को हम इस इलेक्ट्रोड का वोल्ट यानी पोटेंशियल कहते हैं। इसी को इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है और इसको कैपिटल E से डिनोट किया जाता है। तो कोई भी जो बैटरी होती है सेल, उसमें ऐसे दो इलेक्ट्रोड होते हैं। अब मान लीजिए कि ये कॉपर की रॉड है, तो ये क्या था? प्लस है। प्लस का मतलब एनोड है ये। और ऐसे ही अगर हम जिंक की रॉड ले लें तो माइनस का काम करेगा। तो प्लस और माइनस दो इलेक्ट्रोड हो गए, दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, एक बैटरी बन गई, कंप्लीट सेल। अगर आपके सिलेबस में होगा तो हम बताएंगे, अदरवाइज क्लास 12th में 100% आप इसके बारे में जानेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर इसी में ये वर्ड बढ़ जाए कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है,
तो बहुत सिंपल सी बात है। तो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हिंदी में इलेक्ट्रोड विभव को कैपिटल ई से दिखाते हैं और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हिंदी में बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव, उसको हम ई नॉट से दिखाते हैं। ई के ऊपर छोटा सा गोला लगा देते हैं, इसको बोलते हैं ई नॉट। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव को ई नॉट से शो करते हैं। और दोनों में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस, ध्यान दीजिएगा। अगर हम किसी भी धातु की छड़, मान लो हमने कौन सी छड़ ली, जिंक की, उसी के सॉल्ट सोल्यूशन में यानी लवण के विलयन में, कौन सा विलयन लिया, ZnSO4 का, में डिसॉल्व कर दें तो जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा, यानी इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। लेकिन अगर ये सारा काम 25 डिग्री टेम्परेचर पे हो और ये जो सोल्यूशन हमने लिया है ये 1 मोलर सोल्यूशन हो, यानी 1 मोलरिटी वाला सोल्यूशन हो, तो अब जो इलेक्ट्रोड पर पोटेंशियल डेवलप होगा वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। यानी यहाँ पर एक वर्ड आ गया स्टैंडर्ड, यानी यहाँ पर जो भी हो रहा है वो एक फिक्स पैमाने पर हो रहा है कि टेम्परेचर कितना रहेगा, 25 डिग्री, सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी होगी, 1 मोलरिटी होगी, तो जो वोल्टेज डेवलप होगा वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। अगर 25 डिग्री ताप का कंडीशन हटा दिया जाए और 1 मोलरता सॉल्यूशन का कंडीशन हटा दिया जाए तो जो वोल्टेज डेवलप होगा वो इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों आपने समझा, सिर्फ फर्क किसका है, 25 डिग्री और 1 मोलर सॉल्यूशन। अगर ये है तो वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, अगर ये नहीं है तो वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है केवल। बाकी करेंगे क्या, एक रॉड लेंगे किसी मेटल का और उसी के सॉल्यूशन में डाल देंगे, रॉड पर एक वोल्टेज डेवलप हो जाएगा, यही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अब हम डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, शॉर्ट में इसको बोलते हैं शी, SHE शी। S मीन स्टैंडर्ड, H मीन हाइड्रोजन और E मीन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अभी मैंने आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझाया था कि किसी भी मेटल की रॉड को उसके सोल्यूशन में आप डिप कर दीजिए, मेटल की रॉड पर जो वोल्टेज आएगा वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। अगर यही काम 25 डिग्री टेम्परेचर पर और 1 मोलर सोल्यूशन में हो तो वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। लेकिन अगर हमें शी बनाना है यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाना है तो हमें करना क्या होगा, स्टैंडर्ड लगा हुआ है इसलिए हमें यहाँ पर सबसे पहले तो हमें हाइड्रोजन का सोल्यूशन लेना होगा। और ये जो हाइड्रोजन का सोल्यूशन होगा, किसका सोल्यूशन है ये, हाइड्रोजन का, कैसा होगा, इस बड़े ब्रैकेट का मतलब होता है मोल पर लीटर सोल्यूशन, यानी कि हाइड्रोजन का यहाँ पर जो सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा, मोल पर लीटर सोल्यूशन होगा। क्लियर। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हम हाइड्रोजन की रॉड डालेंगे। अब आप सोच रहे हो कि हाइड्रोजन तो गैस है तो उसकी रॉड कैसे इसमें डालेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक प्लेटिनम की रॉड लेंगे। किसकी रॉड लेंगे, प्लेटिनम की रॉड लेंगे। ये मैंने लिख दिया PT रॉड यानी प्लेटिनम की रॉड। तो अगर प्लेटिनम की रॉड मैंने ली है तो प्लेटिनम की रॉड इस हाइड्रोजन के सोल्यूशन से रिएक्शन कर लेगा, जो कि होना नहीं चाहिए। तो हम इस प्लेटिनम की रॉड पे एक परत चढ़ा देंगे, एक लेयर चढ़ा देंगे। इस लेयर को हम बोलते हैं प्लेटिनम ब्लैक। मान लो हमने इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा दी जिससे कि ये प्लेटिनम की रॉड इस हाइड्रोजन के सोल्यूशन से रिएक्शन ना करे, और हमने इसको एक ग्लास के जार से ढक दिया। ये क्या है, ये ग्लास का जार है यानी कांच का जार है। अब क्या हुआ कि हमने इस रास्ते से, ध्यान दीजिएगा, हमने इस रास्ते से हाइड्रोजन गैस इसके अंदर डाल दिया। तो अब यहाँ पर क्या पहुँच गई, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस आ गया। वो ध्यान सुनिएगा। तो अब इस जार के अंदर जो भरा हुआ है वो क्या है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बना कि नहीं बना, कि हाइड्रोजन के सोल्यूशन में हाइड्रोजन का ही इलेक्ट्रोड डूबा हुआ है। ये प्लेटिनम तो रिएक्शन नहीं कर रहा है ना, क्योंकि इसके ऊपर एक लेयर है। तो यहाँ भरी क्या है, हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन गैस ही इस हाइड्रोजन के सोल्यूशन से रिएक्शन करेगा। तो अब जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो क्या कहलाएगा, वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहलाएगा। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। और यहाँ पर जो पोटेंशियल डेवलप होगा यानी विभव पैदा होगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल है, जिसको हम मानक इलेक्ट्रोड विभव भी कहते हैं। तो इसमें यानी शी में कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। बहुत शॉर्ट में फिर से रिवीज कर देते हैं कि अगर हम हाइड्रोजन का सोल्यूशन लें
और उसमें हम प्लेटिनम की रॉड डाल दें, प्लेटिनम की रॉड पर एक प्लेटिनम ब्लैक की लेयर चढ़ा दें जिससे कि वो सोल्यूशन से रिएक्शन ना करे, और इसको हम एक जार से, ग्लास के जार से ढक दें और फिर इस जार के अंदर हाइड्रोजन गैस डालें। तो इस जार के अंदर क्या भर जाएगा? हाइड्रोजन गैस। वो किसका काम करेगा? एक इलेक्ट्रोड का। किससे रिएक्शन करेगा? इस सोल्यूशन से। क्या बन गया? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और इसका जो पोटेंशियल है वो E नॉट इजकल टू 0.0000 वोल्ट माना गया है। याद रखिएगा कि कोई आपसे पूछे कि शी यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हिंदी में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, तो 0.4 टाइम्स 0, 4 बार 0 है, इतने वोल्ट होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इलेक्ट्रोड विभव यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये समझ में आ गया होगा। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 100% पूछा जाता है, ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए वैल्यूएबल कंटेंट्स लेकर आता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।